dear students. So today's maths class, and you know the chapter is integers. You know integers? I think everybody hope you know integers because you studied in your 5th class. So can you tell me the invention of zero? जीरो का इन्वेंशन कहाँ हुआ था, इंडिया में या आउटसाइड इंडिया? इंडिया में हुआ था. ओके, सो द नंबर स्टार्ट फ्रॉम इंडिया, है ना? क्योंकि अगर हम नंबर्स का ज़ीरो का ही अगर इन्विटेशन नहीं होता, इन्वेंशन नहीं होता, तो हम नंबर्स के बारे में जान ही नहीं पाते या हम उसके बारे में सीख ही नहीं पाते कि आगे क्या है या कैलकुलेशन कैसे करते हैं. सो इट्स होप कि इंडिया ने स्टार्ट किया इस नंबर्स को, और कुछ लोग आज की डेट में इसको हेट भी करते हैं क्योंकि समबडी डोंट लाइक्स मैथ्स बट समवन लाइक्स मैथ, तो वो अप्रिसिएट भी करते हैं. बट लेट्स सी, बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं हमारी लाइफ में, वो विदाउट मैथ्स, विदाउट नंबर्स इट कांट बी पॉसिबल. सो लेट्स स्टडी आवर चैप्टर इन इंटीजर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ वी टॉक अबाउट इंटीजर्स, तो सबसे पहले हमें जीरो की बात करनी है. और जीरो से बहुत सारे डिफ्रेंसिएशन है जो डिफरेंट नंबर्स को डिनोट करते हैं. लाइक व्हाट? सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास एक ज़ीरो है. इस ज़ीरो की अगर बात कर रहे हैं तो इट मीन्स दैट ज़ीरो मेक्स अ टू डिफरेंस. ये ज़ीरो दो नंबर्स के बीच में डिफरेंसेस लाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट? सबसे पहले आपको अगर मैंने कहा नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स लाइक दैट 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट प्लेस, राइट? तो अगर ये इन्फिनाइट प्लेस तक हमारा नंबर है तो वी कैन से दैट दिस होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो बट एंड फ्रॉम द इन्फिनाइट पॉइंट्स. इट मीन्स दैट इज होल नंबर, राइट? मीन्स नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, अगर नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहा है और इसका कोई एंड नहीं है, दैट इट मीन्स दैट इज अ होल नंबर. All number are start from the zero, that is a whole number. But if we start the number from one, क्योंकि हम जब काउंटिंग पढ़ते हैं, हम काउंटिंग लिखते हैं, तो we can't say that the zero फिर 1 2 3 4 5. No, we start from 1 2 3 4 5. So 1 2 3 4 5 6 so and so an infinite number. It means when we start the number from counting from 1, then it is a natural number. So easily you differentiate that कि हमें जीरो से, हमने इंडिया ने नंबर तो स्टार्ट किया, जीरो को इन्वेंशन किया, पर जब जीरो से नंबर स्टार्ट हुआ तो दैट नंबर्स नेम इज कॉल्ड अ होल नंबर. When the number start from the 1, then that name is called a natural number. So both whole number, natural number is the only one difference. That is what? Zero is the one difference between the whole number and natural number. Otherwise there is no end. Both the number, किसी भी दोनों numbers के कोई end नहीं है, but starting में एक difference है क्या? Zero. तो अगर आपसे इसमें 2 या 3 क्वेश्चंस पूछ सकता है कोई, पता है क्या? तो पहला क्वेश्चन ये हो सकता है आपसे कि ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. कैन यू टेल मी एनीवन? ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. एनीबडी टेल मी ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर? व्हाई? एवरी नेचुरल नंबर इज नॉट होल नंबर. व्हाई? नाउ यू टोल्ड, अभी मैंने आपको बताया बेटा कि 1 2 3 4 5, क्या 1 2 3 4 5 से इंक्लूड नहीं है होल नंबर में? है, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन नंबर 1 2 3 5 तो इसमें भी रिपीट हो रहा है ना. तो यस, हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर. बट तो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कोई, क्या एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर? देन यू सेड नो सर या नो मैम, बिकॉज zero is not including in their natural number. So the answer है no होगा, क्योंकि all whole numbers are not a natural number, but all the natural number is a whole number. ये दो बातें आपको बहुत ध्यान से समझनी है और ध्यान में रखनी है जब कोई आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप करता है. समझ में आया अक्षरा? प्रियांशु, साहिल बेटा समझ में आया? 2 डिफरेंसेस है क्या? हमें होल नंबर और नेचुरल नंबर है. होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो
एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5, बट टू क्वेश्चंस हैं कि ऑल होल नंबर, क्या ये सारे होल नंबर, ये सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? नो। बट अगर सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? यस, क्योंकि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इसमें भी इंक्लूड है। सो यू अंडरस्टूड एंड यू ऑलवेज अवेयर दिस टू क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और ऐसे भी किसी को कोई भी टीचर आपसे पूछ सकता है। एक आपके लिए जनरल नॉलेज भी एक तरह से बेसिकली मैथ्स के साथ साथ। तो चलिए हम आगे करते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा? अब हमने होल नंबर पढ़ लिया, अब नेचुरल नंबर पढ़ लिया, बट हम अब क्लास के जो हमारा चैप्टर है उस टॉपिक पे आते हैं। इंटीजर बिकम्स बाय द ज्वाइनिंग द बोथ द नंबर, विच वन? जो इंटीजर है वो हमारा जो होल नंबर है 0 1 2 3 4 5, और जो हमारा नेचुरल नंबर है क्या? 1 2 3 4 5। तो दोनों से तो मिलके बना है, क्योंकि ये स्टार्ट जब हम नंबर लाइन पे करते हैं तो कहाँ 0 से तो करते हैं नंबर लाइन पे स्टार्ट। तो हमारे पास जो इंटीजर्स हैं वो इंटीजर्स क्या है कि दोनों तरीके से हो सकते हैं। कैसे? अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट। तो अगर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें दो नंबर सेम है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देयर सिंबल्स एंड देयर आइडेंटिटी। इन दोनों की आइडेंटिटी अलग हो गई। हाउ? बिकॉज दीज ऑल नंबर्स वी कॉल पॉजिटिव नंबर। what we call this positive number and this number we call negative. So all the positive and negative numbers को अगर हम दोनों को देखें तो उन दोनों से मिलके बनाया क्या हमारा इंटीजर। So हम क्या कह सकते हैं? when somebody asks you कि what is integer, then you say the integer is that word which contains a positive and negative numbers are both. Yes, Ayush, tell me. हाँ, क्योंकि बेटा जो इंटीजर, सिंपली इंटीजर इट मीन्स व्हाट? दैट नंबर दैट कवर्ड बोथ द नंबर्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। क्योंकि अगर हम बेटा बात कर रहे हैं अगर होल की, होल और नेचुरल में, होल एंड नेचुरल में दोनों में नेगेटिव नंबर नहीं इंक्लूड होते। जो होल और नेचुरल नंबर हैं इनमें नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं होते। होल और नेचुरल में दोनों हमेशा पॉजिटिव नंबर होते हैं। वो बेशक स्टार्ट 0 से होता है, 0 1 2 3 स्टार्ट होता है, बट दे कांट एग्जिस्ट द एनी नेगेटिव नंबर। सो नेगेटिव नंबर्स कम्स अंडर द इंटीजर्स। नाउ अंडरस्टूड व्हाट इज इंटीजर? समझ में आ गया आप लोगों को? तो हमारा एक जो पहला टॉपिक था कि नंबर्स के बारे में पढ़ना है कि नंबर्स हमारा होल नंबर कौन सा है, नेचुरल नंबर क्या है, एंड देन हाउ द इंटीजर बिकम्स डिफरेंट नंबर फ्रॉम द होल नंबर एंड द नेचुरल नंबर से कैसे डिफरेंट है, बिकॉज इट कंटेन्स अ नेगेटिव नंबर ऑल्सो, राइट। सो हमारा इसी के अंदर नंबर के बाद एक टॉपिक है हमारा जो नंबर लाइन। चलिए हम नंबर लाइन पे चलते हैं अब। नंबर लाइन। सो व्हाट इज नंबर लाइन? आई होप एवरीबडी नोज एंड फैमिलियर। सब लोग फैमिलियर हैं, सब लोग जानते हैं कि नंबर लाइन कहते हैं किसको है। बेसिकली दैट नंबर लाइन शोज बोथ द नंबर नेगेटिव एंड पॉजिटिव। वी शोज बाय द नंबर लाइन इज इन ग्राफ कॉन्टेक्स्ट, मतलब ग्राफ जब बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं कोई किसी का, तो उसके लिए हम क्या नंबर लाइन्स का यूज़ करते हैं। तो अब हम नंबर लाइन में हम पढ़ेंगे कि नंबर लाइन में हमें मेज़र क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, किस तरह से हम उस नंबर लाइन को आगे हम कैरी करते हैं, आगे उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो हमें इंपॉर्टेंट चीज़, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके पास दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या है दो चीज़ इंपॉर्टेंट? आपके पास दो हैंड है ना, ये दो हैंड्स हैं, इन दोनों हैंड्स का क्या अपना अपना नाम है, लेफ्ट एंड राइट, यही है नाम, लेफ्ट एंड राइट।
तो इसी तरह हमारे जो नंबर लाइन है ना, उसके भी दो व्यूज़ हैं, लेफ्ट एंड राइट, और दोनों लेफ्ट एंड राइट से हमारा इसका कॉन्टेक्स्ट जुड़ा हुआ है सारे हमारे न्यूमेरिकल में। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको, तो आप कभी भी नंबर लाइन्स पे गलतियाँ नहीं करेंगे, जैसे हम समझते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नंबर लाइन में, सेंटर हमेशा हमारा क्या होता है, जीरो। जो सेंटर है हमेशा हमारा क्या होता है, जीरो। उसके बाद से हमारे पास आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इसको आपके सामने रख दूं लाइन, और तो दोनों लाइन को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उन दोनों लाइंस में जो नाम है वो क्या है, एक साइड में हमारा क्या है, लेफ्ट हो गया, और एक हो गया हमारा राइट हो गया। तो लेफ्ट एंड राइट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये दिस वन इज अ लेफ्ट एंड दिस वन इज अ राइट, अनदर वन इज अ राइट। So this one is left, this one is right. तो ये आपको ध्यान रखना, ध्यान हमेशा कि always a positive side is a right side, always positive side is a right side, and always negative side is a left side. So आपको ये keep in your mind कि always positive side is a right side and the negative side is a left side. So चलिए नंबर डिनोट करते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और शायद दिखाई भी दे रहा है अच्छे से। ब्लैक बोर्ड पूरा लाइन क्लियर है, आपको दिखाई दे रहा है, पूरी लाइन क्लियर दिखाई दे रही है आपको। चलिए, तो इस नंबर लाइन पे हमने 5 नंबर पुट करे हैं। 5 नंबर हमारे पॉजिटिव हैं, 5 नंबर हमारे नेगेटिव हैं। तो 5 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव नंबर है, तो हम इसको किस तरह से इस नंबर लाइन को हम प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपको इन पॉजिटिव नंबर्स पे सबसे पहले आपको राइट साइड में बताना है, तो जैसे मैं बात करूं बेटा यहाँ पर 4 + 1, 4 + 1, तो आपको नंबर लाइन पे शो करना है। दैट 4 + 1 को आप नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, क्या शो करके आप बता सकते हैं बेटा, बता सकते हैं? क्या आप ये बता सकते हैं कि किस तरह से नंबर लाइन पे शो करते हैं? चलिए, तो हमारा ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम सीखते हैं सबसे पहले क्या सीखते हैं, एडिंग यूजिंग द नंबर लाइन। क्या यूज सीख रहे हैं आप? एडिंग द नंबर ऑन नंबर लाइन। तो एडिंग द नंबर ऑन द नंबर लाइन, हाउ इट वी एड्स। तो सबसे पहला नंबर क्या है, द नंबर इज 4। सो आपको क्या इसका सिंबल, यहाँ पर कोई अगर सिंबल नहीं दिखाई दे रहा है, कोई सा इसका साइन नहीं दिखा रहा है, इट मीन्स दैट इज़ अ पॉजिटिव नंबर। जब तक किसी नंबर के आगे कोई अगर सिंबल लग नहीं जाता तब तक वो पॉजिटिव होता है। इट मीन्स 4 इज़ अ पॉजिटिव। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 4, तो इट मीन्स जो आपका स्टार्ट होगा दैट स्टार्ट फ्रॉम 4 से आपको कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है। तो 4 से हमने यहाँ पर 1 कर दिया। इट मीन्स जो आंसर इज़ व्हाट, आंसर इज़ 5। तो आपका आंसर आ गया 5। तो सिंपली आपको जब भी कोई नंबर लाइन पे ऐड करना है, किसी दो नंबर्स को दिया है कि नंबर लाइन पे शो करके दिखाओ कि हाउ यू ऐड दिस नंबर बाय ऑन द शोइंग द नंबर लाइन्स। सो स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट नंबर इज 4। सो 4 यू पुटेड 4 फ्रॉम ऑन द 4 पॉइंट, जो 4 लिखा है उसके पॉइंट से आप पुट किया, और यहाँ से फिर आपने इस तरह से कर्व से बना के आपने 5। हाँ, अगर 5 से आगे मान लो इट सेज 2, अगर यहाँ 2 होता तो हम क्या करते, जो हमारी लाइन है इस लाइन को क्या करते, थोड़े सा और एक्सटेंड करते और यहाँ बना देते हम 6। अब 6 बनाने के बाद क्या होता, यहाँ पर अगर हमने इस नंबर को चेंज करा, हम नंबर को बना दिया हमने 2, तो 4 + 2 इट मीन्स 1 हमने 4 से 5 पे ले आए, फिर 5 से हम यहाँ पे 6 पे लेके चला जाते, तो हमारा आंसर क्या हुआ था, 6। सो दैट दिस इज द वे यू शो योर एड्स नंबर ऑन द नंबर लाइन। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं जो और अच्छे से क्लियर होगा।
अब जो दूसरा नंबर हम ले रहे हैं, यहाँ पर है हमारे पास 2 + 3 + 1। अब देख पा रहे हैं आपको पास 3 नंबर्स हैं, ऑल 3 नंबर्स को आपको एक नंबर लाइन पे पुट करना है, पर ऑल द नंबर्स आर द पॉजिटिव नंबर। इफ ऑल द नंबर आर द पॉजिटिव नंबर, हाउ यू शो ऑन द नंबर लाइन? तो यू विल शो दैट कि सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम 2। मैंने अभी बताया आपको नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 से स्टार्ट होगा, जो पहला नंबर इनिशियल होगा वहाँ से स्टार्ट होगा। तो द फर्स्ट नंबर इज 2, सो वी स्टार्ट फ्रॉम 2। बट कितने नंबर्स ऐड करने हैं? 3 नंबर ऐड करने हैं, मतलब 3 कर्व्स बनाना है हमें। 2 से हमने स्टार्ट किया, 1 2 3 बना लिया। इट मीन्स जो 2 और 3 का जो सम है, जिस नंबर पे हमारा वो कर्व खत्म हुआ, दैट इज योर आंसर। इट मीन्स 2 और 3 ऐड करके कितने आएंगे? 5 आएंगे। बट वी हैव अनदर नंबर, एक नंबर और है हमारे पास, उसे भी ऐड करना है। तो जो हमारे जहाँ पर हमने कर्व लाइन छोड़ी है उसी के आगे हम आगे बढ़ते हैं। तो 1 नंबर और है, हमने एक नंबर और यहाँ से यहाँ कर दिया। तो नाउ ऑल द नंबर्स आर कवर्ड, सारे नंबर यूज़ कर लिए। इट मीन्स इसका आंसर क्या है? 6। और यहाँ पे देखिए आपका ऑटोमेटिकली आपको नंबर लाइन पे 6 दिखाई दे रहा है, 6 नंबर है। तो आंसर इज करेक्ट। सो आई होप यू अंडरस्टूड। आयुष समझ में आया? आयुष समझ में आया नंबर लाइन पे एड्स कैसे करेंगे? ऐड अक्षरा, साहिल, ठीक है। चलिए, तो हम है ना अब यही इसी चीज़ को हम दोहराते हैं दोबारा। क्या हम इसको दोहराते हैं अब सबट्रैक्ट की ओर, ठीक है, कि लेस कैसे करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर, आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नंबर है, जो हमने नंबर जो लिया था अब तक सारे ऐड्स कर रहे थे। अगर इन्हीं के बीच में मैं कोई सबट्रैक्ट नंबर ले आऊँ तो हाउ यू सॉल्व दिस नंबर? मान लो मैंने लिखा यहाँ पर बेटा 5, ठीक है, और 5 में से मैंने यहाँ पर लिख दिया प्लस का साइन, बट ब्रैकेट में -2। अब मैंने -2 रख दिया ब्रैकेट में। अब क्या करेंगे भाई, कैसे करें हम? तो हमें क्या करना होगा, जो 5 है, 5 से -2 करना है। तो हम नॉर्मली तो सॉल्व कर लेते हैं, बट हमें 2 चीज़ें यहाँ ध्यान रखनी है। पता है क्या? कि कौन से डायरेक्शन में हम ऐड करते हैं, कौन से डायरेक्शन में हम सबट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बताऊँ आपको कि इस सवाल को पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ समझना है, क्या कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका, ऐड वो माइनस करने का। देखिए, अगर आपके पास नंबर पॉजिटिव आ रहे हैं तो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। पॉजिटिव नंबर्स के अगर एडिंग करना है तो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमेशा राइट डायरेक्शन में जाएंगे, हमेशा राइट डायरेक्शन में। बट व्हेन द नंबर फॉर द नेगेटिव, मतलब सब्ट्रैक्शन करना है, तो देन द योर कर्व दिस रो विल चेंज। यू कम फ्रॉम दिस वे, आपको राइट से लेफ्ट की ओर आना है। जब ऐड की बात हो रही है ओनली, तो हमारा लेफ्ट से राइट जाना है, और फिर अगर सबट्रैक्ट की बात हो रही है तो राइट से लेफ्ट। इट मीन्स मैंने जो लिखा था 5 प्लस और ब्रैकेट में -2, इट मीन्स जो प्लस माइनस, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, तो 5 - 2, इट मीन्स 5 - 2। तो आपका जो नंबर है ना वो 5, तो मैंने क्या कहा था, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट नंबर। तो पहला नंबर हमारा यहाँ है, बट यहाँ पर ऐड नहीं करना, हम आगे नहीं जा सकते, राइट साइड नहीं जा सकते, हमें लेफ्ट आना पड़ेगा क्योंकि माइनस है। तो हम क्या करेंगे, 5 से 4, 4 से 3। तो आंसर क्या आएगा आपका? अक्षरा बेटा समझ में आया आपको? अच्छा, दोबारा से एक सवाल और करते हैं, फिर समझ में आएगा। चलिए, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। कहीं डाउट होता है बेटा पूछिएगा, क्योंकि जब तक आप नहीं पूछेंगे जब तक आपको क्लियर नहीं होगा। तो एक बार मैं और दोबारा से इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि जब भी हम कोई नंबर ऐड करेंगे, जैसे हम ऐड कर रहे थे, हमने मान लो लिख दिया 5 + 2 ऐड लिख दिया था, तो हमने 5 प्लस ऐड मतलब 5 लिख के 5 के आगे जा रहे थे, राइट, क्योंकि हम इसी डायरेक्शन में जा रहे थे, मतलब आगे बढ़ते चले जा रहे थे। बट यही अगर मैंने यहाँ पर क्या करा, माइनस का साइन लगा दिया, तो देन आपका जो है जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा।
क्योंकि अब मान लो आप ही रोज़ रनिंग करते हैं, जो रनिंग कर रहे हैं, अगर वॉक कर रहे हैं, आप आगे 100 मीटर आपने रन किया और अगर रिटर्न आ रहे हैं तो क्या 100 में से माइनस होगा ना, वो तो 100 में से तो माइनस हो जाएगा। इट मीन्स कि हमें क्या करना है कि हमेशा राइट डायरेक्शन में चलेंगे तो हम ऐड ऑन करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। पर जैसे ही हम वापस रिटर्न होंगे, इट मीन्स जितना हमने कवर किया था उसमें से वो लेस होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेस। इट मीन्स जो हमारा पहला नंबर क्या है, 5 है, तो ये पहला नंबर है, हमें कितना आना है, -2 करना है। इसका मतलब लेफ्ट साइड आना है 2 नंबर पीछे, तो 2 नंबर पीछे आ जाते हैं, यहाँ से 1 और यहाँ से 2। इट मीन्स आंसर इज व्हाट? आंसर इज 3। इसका हमेशा आंसर हम क्या लिखते हैं? 3 लिखते हैं ना नॉर्मली। नॉर्मल ऐड और सब्ट्रैक्ट तो आपको आते हैं क्योंकि आप इस क्लास में आ गए, नीचे क्लास में पढ़ा है आपने ऐसे। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द नंबर लाइन, तो हम नंबर लाइन पे इस तरह से करते हैं। तो 5 से हमने क्या आना, लेफ्ट आना था, तो माइनस मीन्स लेफ्ट, तो 1 2, इसका मतलब आंसर इज 3। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ यू अंडरस्टूड। ओके, चलिए एक सवाल और कर लेते हैं जिससे कि और क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, इसी के नेक्स्ट टॉपिक माइनस के रिलेटेड लेके चलेंगे फिर। तो चलिए एक नंबर मैं बता रहा हूँ, अब आप लोग आंसर बताएंगे इसका। तो मैं नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर, लिखा मैंने यहाँ पर 3 + 2 - 1। तो बता सकते हैं? अक्षरा आप बताइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 है, ठीक है, 3 के आगे कौन सा सिंबल है? प्लस है। तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ से कहाँ जाएंगे, जल्दी से बताओ अक्षरा। यस, तो सबसे पहले प्लस वाला साइन है, तो 3 से हम 5 की ओर चले गए, तो हमारे पास 5 आंसर आ गया। लेकिन बाद में इन्होंने बोला भाई -1 भी करना है, इसका मतलब हमें रिटर्न भी आना है, थोड़ा सा पीछे आना है। तो हमने रिटर्न आने के लिए क्या किया, वापस से हम यहाँ रिटर्न आए, तो जब रिटर्न आए तो हम आ गए 4 पे। इसका मतलब आंसर क्या हो गया हमारा? 4। इसका आंसर हो गया 4। तो नाउ आई थिंक यू अंडरस्टूड दैट ऑल द नंबर्स, हाउ यू ऐड द नंबर्स एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द राइट साइड। आपने राइट साइड में सीखा है, अभी लेफ्ट में नहीं सीखा। अब चलिए हम लेफ्ट साइड में पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए आयुष बेटा, बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है आपका फोन? आयुष, आयुष बेटा, आपका फोन डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है बार बार? अच्छा, चलिए हमने राइट साइड में सीखा किस तरह से हमने सॉल्व करना है, प्लस या माइनस। अब हम बात करते हैं किसकी? लेफ्ट साइड की। तो लेफ्ट साइड में हमें सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट हमेशा समझना है और हमेशा ध्यान में रखना है। पता है क्या, कि एक है ना, एक इसका जो रूल है, वो रूल क्या है। अब हम बात करें सब्ट्रैक्टिंग ना, रूल क्या है, सबसे पहले हम रूल देख लेते हैं। रूल यह है बेटा कि जब भी कोई भी नंबर जो है हमारा सब्ट्रैक्ट में, मान लो नंबर 1 है एंड नंबर 5 है, -5 है, so can you tell me the which one is a bigger number? -1 is -5. Anybody tell me? Okay, you said -5 is bigger, and yes, who said? Priyanshu. कौन सा नंबर बड़ा है बेटा, -1 -5? अक्षरा क्या? नहीं बेटा, देखिए आपको समझना क्या है, यही एक आपका गोल्डन रूल है जो कि आपको समझना है इंटीजर्स में। क्या कि अगर हम बात कर रहे थे 1 and 5 की, तो जब भी पॉजिटिव हो और पॉजिटिव में आपका जो दिख रहा है, आपको दिख रहा है 1 है, 1 से हम 5 की ओर जा रहे हैं, तो इट मीन्स ये बड़ा हो रहा है, तो ऑब्वियस 5 इज ग्रेटर व्हेन वी टॉक अबाउट पॉजिटिव नंबर। व्हेन वी टॉक अबाउट पॉजिटिव नंबर, जब पॉजिटिव नंबर की बात करेंगे, तो जब 1 से हम आगे जाते हैं 1 2 3 4 5, तो ऑलवेज इट इंक्रीजिंग। बट व्हेन वी टॉक अबाउट नेगेटिव नंबर, तो जब भी नेगेटिव नंबर की बात करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है बेटा। इट मीन्स
कि जब भी हम इस ओर जाएंगे 1 2 5 3 4 5 6 7 आगे बढ़ेंगे तो दैट बिकम्स नेगेटिव, मतलब स्मॉल होता चला जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं कि -1 इज ग्रेटर देन -5। क्या समझ में आया आपको? दोबारा से बताते हैं, चलिए दोबारा से क्लियर कर देते हैं एक बार। बात कर रहे हैं हम किसकी? हम बात कर रहे हैं कि जिस रूल में हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर कभी भी माइनस नंबर है कोई भी, मान लो 1 2 3 -4 -5, इट मीन्स अगर ये इंक्रीज हो रहा है ना, इधर नंबर आपको लग रहा है इंक्रीज हो रहा है ना, बट इसका लॉजिक जो है ना वो डिक्रीज होना है, इनवर्स है, पॉजिटिव के इनवर्स है। क्योंकि पॉजिटिव नंबर जब 1 2 3 4 5 है, जब इधर बढ़ रहे हैं नंबर आगे और, तो हम इसको कह रहे हैं बड़ा है, मतलब 1 से 5 बड़ा है, 1 से 4 बड़ा है, 1 से 3 बड़ा है, 1 से 2 बड़ा है। बट इस वाले कॉन्टेक्स्ट में क्या करता है, माइनस वाले में वो उल्टा हो जाता है। जब भी आगे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो इट मीन्स इट बिकम्स स्मॉलर, मतलब -1 जो है वो -2 से बड़ा है, -1 जो है वो -3 से भी बड़ा है, -1 -4 से बड़ा है, -1 -5 से बड़ा है। क्योंकि अगर नंबर इस डायरेक्शन में बढ़ते चले जाएंगे तो वो 1 से और छोटे होते चले जाएंगे। इट मीन्स अगर मैं बात करूँ -2 इज बिगर देन -5, क्या -2 -5 से बड़ा है? यस या नो? क्या -2 -5 से बड़ा है? यस। क्यों? अगर यही मैं अगर इसको साइन इसका मिटा दूं यहाँ पर, क्या आप बता सकते हो नाउ 2 इज बिगर देन 5? आप नहीं, सवाल देखो ध्यान से, नाउ 2 इज बिगर देन 5, क्या 2 5 से बड़ा है? अब क्या 2 5 से बड़ा है? टेल मी अक्षरा, क्या 2 हमारा 5 से बड़ा है यहाँ पर? नो। क्यों? क्योंकि इसके सिंबल पॉजिटिव हो गए। अब जब ये नेगेटिव था तब हमारे पास ये बिगर था, बट जैसे ही ये नंबर हमारा पॉजिटिव हो गया तो हमारा 5 बिगर हो गया। समझ में आया बेटा? तो ये दो रूल आपको ध्यान रखना हमेशा। पहले 2 रूल्स क्या थे? पहले 2 रूल्स होल नंबर और नेचुरल नंबर के बीच में था, और जो तीसरा रूल है वो आपका क्या, नंबर लाइंस पर एडिंग द नंबर एंड सब्ट्रैक्टिंग द नंबर। किस तरह से हम ऐड करते हैं नंबर और किस तरह से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आई होप यू बोथ अंडरस्टूड हाउ वी सब्ट्रैक्ट द नंबर, हाउ वी ऐड द नंबर ऑन द नंबर्स लाइन। चलिए हम थोड़ा सा जो 1-2 सम्स हैं हम इस पर लेफ्ट डायरेक्शन पे कर लेते हैं, लेफ्ट वाले पे, कि किस तरह से हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट साइड में। चलिए अब हम एक सवाल ले रहे हैं जो कि हम लेफ्ट साइड के लिए ले रहे हैं, ठीक है? तो लेफ्ट साइड में आप बताएंगे कि सर किस तरह से करेंगे आप, किस तरह से नहीं। चलिए आपके पास 7 नंबर 7 नहीं, आपको है ना 3 में से माइनस करना है 5, 3 में से 5 माइनस करना है। तो 3 कौन सा नंबर है? 3 कौन सा नंबर है? पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव नंबर है, इसका आगे कोई सिंबल नहीं है, पॉजिटिव है। इट मीन्स 3 कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? ये रहा पॉजिटिव नंबर हमारा इधर राइट साइड में है। और कितने माइनस करने हैं? -5 करना है। तो हमें कहाँ जाना है बताओ जल्दी से? लेफ्ट से राइट जाएंगे या राइट से लेफ्ट आएंगे? बताओ ये जल्दी से। यस, राइट से लेफ्ट जाएंगे। गुड। क्यों? क्योंकि हमारा जो पॉजिटिव नंबर है वो है हमारा 3 पर, ये पॉजिटिव नंबर, तो 3 से हम माइनस करना है। इसका मतलब हमेशा माइनस की जब बात आ रही है हमारे माइंड में सिंपल क्लिक हो जाना चाहिए कि राइट से हम लेफ्ट आना है।
तो इसका मतलब 3 से 1 कितने कर्व बनाना है? 5। 1 2 3 4 5। इट मीन्स द आंसर इज -2। अंडरस्टूड? आगे बात होगी ना हमेशा, और या पॉजिटिव, खाली पॉजिटिव की बात होगी तो आपको नंबर लाइन है ना, जरूरी नहीं है कि नेगेटिव बनाना है। अगर पॉजिटिव नंबर की बात हो रही है, ओनली पॉजिटिव नंबर की बात हो रही है, तो आप सीधा ऐसे बनाएंगे, सीधा इस पॉइंट पे आपने बना दिया यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7। अगर ओनली पॉजिटिव नंबर की बात हो रही है तो आपने राइट डायरेक्शन का ही खाली नंबर लाइन बनाया है, जरूरी नहीं है आपको कि लेफ्ट डायरेक्शन का भी बनाना जरूरी है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव की बात हो रही हो तो पॉजिटिव साइड जाना हमें, राइट साइड, तो हमेशा पॉजिटिव वाला आप बना लो। ठीक है, और अगर यही सेम वाइस वर्सा कि अगर मैं इसको कहूँ कि नेगेटिव बनाना है, खाली अगर मेरे पास नेगेटिव नंबर है, अगर नेगेटिव नंबर है मतलब सब्ट्रैक्ट करने की और वाला नंबर दिया हुआ है सवाल में, तो आप क्या करेंगे, सिंपल एक लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन, और उसमें आप नेगेटिव रोल दे देंगे बस, -1 -2 -3 -4 और -5। समझ में आ गया? तो ज़रूरी नहीं है कि हमें वन टाइम पे बोथ साइड हमें लाइन खींचनी हो, लेफ्ट भी और राइट भी। अगर हमारा पॉजिटिव का ओनली नंबर लाइन पे दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव के साइड में जाना है, तो हम पॉजिटिव वाले को ज़रूरी है पॉजिटिव वाला बनाएं, ना कि नेगेटिव वाला। और नेगेटिव जाना है तो नेगेटिव बनाएं, क्योंकि हमारे पास नंबर जब बड़े होते हैं तो हमारे पास स्पेस कम होता है कॉपी पे, तो हम पॉजिटिव ही पॉजिटिव बनाएंगे और नेगेटिव ही नेगेटिव बनाएंगे। बट अगर नंबर छोटा है तो हम बोथ साइड बना सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आई होप यू ऑल अंडर। बेटा आपको किस तरह से सम करने हैं, कि कोई भी सब्ट्रैक्ट कैसे करना है और माइनस कैसे करना है, या फिर ऐड कैसे करना है, या प्लस कैसे करना है, तो आपको ये दोनों रूल्स और दोनों कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर होगा कि हम नेचुरली कैसे करते हैं और नंबर लाइन पे कैसे करते हैं। चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर सर इन नंबर्स को, इंटीजर्स को हमने नंबर लाइन पे भी पढ़ लिया और विदाउट नंबर हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमने नंबर लाइन पे पढ़ लिया, सर विदाउट नंबर कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए हम विदाउट नंबर की बात करते हैं, नंबर लाइन की। अगर हम नंबर लाइन यहाँ पर हमने अब यहाँ पे इरेज कर दिया, पर अभी भी हम बात कर रहे हैं किसकी, इंटीजर की। तो अगर हम नंबर लाइन रिलेज कर दिया और इंटीजर की बात करें, तो भी हमें एक सबसे बड़ा रूल है वो फॉलो करना है। अब तक हम थर्ड रूल की बात कर रहे हैं। फर्स्ट रूल आपको बताया होल नंबर और नेचुरल के लिए, और सेकंड रूल बताया आपको नंबर लाइन पे हाउ एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, और जो थर्ड रूल है वो विदाउट नंबर लाइन कि किस तरह से इंटीजर का यूज़ करना है। तो चलिए इससे पहले का आपको रूल बता देता हूँ। ये रूल बॉक्स है, इसमें हम रूल लिखने जा रहे हैं। 4 रूल्स हैं। क्या? प्लस माइनस इक्वल टू, सबसे पहले अगर हम बात करें इस रूल में, तो देख रहे हैं आप कि प्लस माइनस, अगर प्लस और माइनस, इट मीन्स कोई भी अगर नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ आ जाएं तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। किस में आएगा? नेगेटिव में। और कभी नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर एक साथ आ जाएं तो उसका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। बट कभी पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर एक साथ आ जाएं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। बट वन थिंग अगेन इम्पॉर्टेंट, अगर नेगेटिव नेगेटिव एक साथ दोनों आ गए तो देन आंसर हमारा तब भी हमारा पॉजिटिव आएगा। तो आपको यही समझना है चारों नंबर्स में कि किस तरह से हमारे नंबर्स के जो सिंबल हैं अगर वो चेंज होंगे तो उनका आंसर भी चेंज होगा। तो चलिए हम विदाउट नंबर लाइन सीखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैंने बात की कि आपके पास यहाँ नंबर है 9 और प्लस का साइन है, और यहाँ पर जो दूसरा नंबर है वो माइनस के साथ आ गया, तो अभी हमने सीखा यहाँ पर क्या, इनके बीच में मल्टीपल है, इन दोनों साइंस के बीच में मल्टीपल है। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये ब्रैकेट जो है ना जो दिख रहा है ओपन ब्रैकेट, ये शो कर रहा है कि इन साइन प्लस साइन और माइनस साइन के बीच में मल्टीपल का साइन बता रहा है।
ये कह रहा है मल्टीपल का साइन है, ब्रैकेट लगाने का मतलब है। तो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस बताओ जल्दी से, यहाँ देख के रूल में से, रूल बॉक्स में से देख के बताओ कि प्लस माइनस क्या होगा। रूल में से जल्दी देख के बताओ प्लस माइनस क्या होगा। आयुष, प्लस माइनस, आयुष बेटा बताओ। जब तक बेटा इंटरेक्ट नहीं करोगे क्लास ना, जब तक मेरे को आंसर नहीं दोगे, मेरा जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा और डाउन हो जाएगा मेरा आपको पढ़ाने का। इसलिए आप जब मैं कुछ पूछूं बेटा प्लीज़ पार्टिसिपेट विद मी। आप मैंने बोला यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर ब्रैकेट का सिंबल का मतलब है मल्टीप्लाई है साइन के बीच में। प्लस और माइनस, प्लस माइनस अगर मल्टीपल में तो आंसर क्या आएगा, रूल में से बताओ देख के, जो बॉक्स रूल बनाया मैंने उसमें से बताओ जल्दी से। प्लस माइनस क्या, नहीं दिख रहा, साफ साफ नहीं दिख रहा। अक्षरा, अक्षरा बेटा बताओ प्लस माइनस रूल बॉक्स में देखो। चलो रूल बॉक्स एक बार और समझाते हैं आपको। रूल बॉक्स ये कहता है कि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, बट जब प्लस प्लस आते हैं तो भी आंसर प्लस में ही आएगा, बट जब माइनस माइनस एक साथ मिलेंगे तब भी आंसर प्लस में आएगा। तो सिंपल आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रैकेट है दैट शोज अ नंबर मल्टीप्लाई सिंबल। इट मीन्स यहाँ पे प्लस माइनस क्या है, माइनस। इट मीन्स 9 में से माइनस करना है कितना, 3। तो आंसर क्या आएगा आपका 6। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या था प्लस माइनस माइनस, तो हमने प्लस माइनस माइनस, रूल में क्या है माइनस है, हमने माइनस लगा दिया, दोनों को माइनस करके आ गया 6 आंसर। अगर इसी तरह दूसरा सम की बात करें एक और, -6 और +3, नाउ यू से यहाँ पर माइनस नंबर जो है 6 का और प्लस का 3 नंबर है, तो माइनस प्लस, यस माइनस प्लस माइनस, इट मीन्स 6 में से 3 माइनस करना है। तो हम अगर 6 में से 3 माइनस कर रहे हैं कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा आंसर 3। ये तो हमें पता चल गया कि 6 में से 3 माइनस करा तो हमारा आंसर आ गया 3। बट एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखनी है, हमें ध्यान रखना है कि जब भी कोई आंसर आता है वो आंसर अपने साथ बड़े वाले नंबर का सिंबल लेके आता है। क्या आता है, बड़े वाले नंबर का सिंबल लेके आता है। तो हमारा 6 नंबर बड़ा है या 3, 6, तो 6 का नंबर क्या है, साइन क्या है, माइनस है। इट मीन्स जो हमारा नंबर है वो माइनस अपने साथ ले आया। इट मीन्स जो आंसर है हमारा -3 होगा, राइट। बट अगर मैं इसी सवाल को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं, क्या कि सर वो तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा था, मैंने सेकंड में पढ़ा है, 7 + 4 कितना आएगा आंसर, 7 + 4। ये तो इतनी जल्दी बताना चाहिए, सवाल लिखते हैं आंसर बताना चाहिए आपको। इलेवन, 7 + 4 11, क्योंकि हमने बताया किसी नंबर का कोई सिंबल नहीं है, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब वहाँ पर पॉजिटिव है। तो ऑब्वियस हमने देखा रूल में कि पॉजिटिव 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 होता है। इट मीन्स क्या, 7 + 4 11 और पॉजिटिव साइन होगा क्योंकि इस पॉजिटिव हमारा आंसर आना है। तो यू अंडरस्टूड दैट। अगर मैं यहीं पे बात करूँ, थोड़ा सा नंबर में मॉडिफाई कर देता हूँ, तो क्या आएगा, माइनस माइनस। नाउ टेल मी आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ। -7 - 4, -7 - 4 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करके क्या आएगा आंसर, प्लस करना है। ये तो आपको कहाँ से, रूल से पता चला, ये आपको रूल से पता चला कि प्लस करना है। क्यों, क्योंकि हमने सीखा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। इसका मतलब दोनों नंबर को हमें ऐड करना है, ऐड तो करना है। तो हम अगर ऐड करें तो ऐड कर लिया हमने, 7 और 4 कितना आ गए, 11।
अब सिंबल की बात है तो अभी हमने क्या बताया था आपको कि जो बिगर नंबर है उसका सिंबल कैरी होगा। तो यहाँ पर 7 बिगर है या 4? 7, तो 7 बिगर है, तो 7 बिगर है तो इसका मतलब सिंबल क्या है? माइनस। इसका मतलब आंसर क्या आएगा? माइनस सिंबल। तो -11 आंसर आ गया। आई होप यू अंडरस्टूड दैट, है ना? समझ में आया आपको? समझ में आया बेटा? सो दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज़ योर क्लास। जो आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा, हमें बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट पढ़ना था इस चैप्टर में वो सारी चीज़ें मैंने कवर्ड की है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट रूल इज़ व्हाट? in the natural and whole number, that is 0 is the difference between the natural and whole number. After that, second point is the natural and whole numbers अगर get together एक साथ आ जाएं तो सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो अगर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हों तो भी उसको हम कहते हैं इंटीजर्स, जो कि हमारा चैप्टर है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर comes together, that is a integer, right? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो हमने क्या करा कि एक रूल पढ़ा माइनस एंड प्लस का। क्या कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, राइट साइड में जाते हैं नंबर लाइन पर, राइट साइड में नंबर लाइन पे जाएंगे तो देन मीन्स ऐड करना है, और जब हम राइट से लेफ्ट साइड में जाएंगे देन इट मीन्स सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब माइनस करना है। उसी तरह हमने और एक फोर्थ नंबर क्या सीखा कि जो नंबर लाइन होता है वो हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जो कि हमारा कवर करता है हाफ पार्ट जो पॉजिटिव होता है राइट साइड और हाफ पार्ट जो नेगेटिव होता है। उसके बाद हमने कवर करा कि किस तरह से हम विदाउट नंबर लाइन इंटीजर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसमें नंबर्स हम क्या कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है उस नंबर का सिंबल कैरी करते हैं। तो आपको ये जो हमारा रूल बॉक्स है ये आपको याद होना चाहिए और समझ में आना चाहिए। बट एक चीज़ हमने अंडरस्टूड दैट कि हाउ यू लर्न ऑल द थिंग्स इन टुडेज क्लास। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ आस्क मी एंड कॉल मी एनी टाइम आफ्टर 7 o'clock इन द इवनिंग। ओके बेटा, ठीक है, बाय।